जी। जी नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है, इस देश की बेटी और सेना में कार्यरत कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी द्वारा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग जो किया गया है, उसका मैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कड़ी निंदा करता है। हम कहना चाहेंगे कि ये सोफिया कुरैशी जी का अपमान नहीं हुआ, ये सेना का अपमान है। ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है। ये इस देश की बेटी का अपमान है। इस देश के 140 करोड़ लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम आप सब जानते हैं कि विगत कई दिनों के अंदर कैसी कैसी घटनाएं घटी। उस घटना से उबर नहीं पा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनके मंत्री जगहों जगहों पे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो बर्दाश्त से काबिल है। इस पे उनके बड़े लीडर जो है खामोशी छाए हुए हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी चुप्पी साध लिए इस मौके पे, जबकि इनके भाषा से स्वतः जो हाई कोर्ट जो है संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि फौरन इस पे एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर तो हुई, लेकिन हम आप सब देख रहे हैं कि आज पुनः हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने, पुलिस से कहना पड़ा कि आपने एफआईआर तो की, लेकिन ऐसी धाराएं लगाई कि जिसका कोई महत्व ही नहीं है। इस देश में क्या चल रहा है? इस देश में ये बीजेपी के लोग जो है नौटंकी बना के रखे हुए हैं, लोकतंत्र को नौटंकी बना के रखे हुए हैं, समाज को मजाक बना करके रखे हुए हैं। आप बताएं कि जो इस देश के खातिर अपनी जान को से बॉर्डर पे जो है ना लगाए हुए हैं देश के लिए, उनके लिए कई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही बीजेपी के लोग, एक रमेश बिधूड़ी एमपी थे, जिन्होंने लोकसभा के अंदर एक मुस्लिम सांसद दानिश अंसारी साहब को उन्होंने आतंकवादी कहा। उस समय बीजेपी के मुखौटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी अगर उस समय कोई कार्रवाई किए होते उस एमपी पे, तो आज फिर ये बीजेपी के दूसरे मंत्री विजय शाह जी द्वारा इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। हम सब जानते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं जगह जगह पे दंगा फसाद कराने का संयंत्र रचते हैं और बाद में कहते हैं कि ये उनका हाथ है, विपक्ष के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं। जो इस 140 करोड़ देश के लोग जो हैं सब इस बात को समझ रहे हैं। आप बताइए कि इस देश की बेटी का अपमान जो है, इस मुद्दे पे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बाहर आकर के मीडिया में इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके मंत्री जो इस हरकत, इस बयान का जो शब्द का प्रयोग किए हैं, उस पर उनको जवाब देना चाहिए। और बताना चाहेंगे, आप देख रहे हैं कि बिहार में कुशासन की सरकार अभी चल रही है। जगह जगह पे घटनाएं घट रही है, जगह जगह पे हत्याएं हो रही है। चाहे वो हमारे बिहार के किसी भी जिला में जाइए, आए दिन एक न एक मर्डर हो रही है, आए दिन 4-4 मर्डर हो रही है, आए दिन 4-4 हत्याएं हो रही है, आए दिन लूटपाट हो रहा है, आए दिन बैंक डकैती हो रही है। इसका जवाब बिहार सरकार के किसी मंत्री ने या बिहार सरकार ने इस चीज पे अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि अब कुशासन की सरकार है। उनको भय लगने लगा है कि अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता अब हमको खदेड़ेगी, जनता अब हमको भगाएगी। इसी कड़ी में छपरा में जाकिर साहब का मॉब लिंचिंग द्वारा हत्याएं की गई। बताइए, अपराधी का जो ना कोई जात नहीं होता है, उसमें भी जो ना घटना को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं कि जो ना फन्ना हत्याएं की। अरे अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी जो होते हैं वो समाज का दुश्मन होता है, भाईचारा का दुश्मन है।
वो किसी का जो है ना सगा नहीं होता। वो अपराधी जो है उसका कोई जात और पात नहीं होता। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं जो छपरा में घटनाएं घटी है उस पर फौरन एक्शन ले, उसको अपने स्तर से जांच करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। हम और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल किसी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करती है। आए दिन बिहार में घटनाएं हो रही है, आए दिन जगह जगह पे हत्याएं। आज सीतामढ़ी में, आज हमारे सीतामढ़ी शहर में हॉस्पिटल के अंदर एक कर्मचारी जो सुसाइड कर लेते, वहां के उपाधीक्षक से के कामों से तंग आकर के, उनके जो ना मानसिक परेशानियों से तंग आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस पे भी किसी को जवाब देने का नहीं बनता है। ये कब तक चलेगा? ये कुशासन की सरकार पहले कहते थे हम लोगों को कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। 20 सालों से जंगल राज जंगल राज जंगल राज कह करके सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन इस जंगल राज के नाम पे वो महाजंगल राज का नाच रच रहे हैं, लेकिन अपनी छवि को वो बचाने के लिए जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे रहे। हम विपक्ष के लोग उनसे सवाल करते हैं तो वो ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ते हैं कि जगह जगह पे यही विरोध करते हैं। जगह आज जो है विपक्ष अगर विरोध नहीं करेगी तो ये संविधान को कुचल करके मनमाना तरीके से अपना काम करेगी। पुलिस जो है बड़े बड़े लोगों को बचाने में लग जाती है। पुलिस अगर तत्पर होगी तो आपराधिक घटनाएं कम होगी। सीतामढ़ी के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे? सीतामढ़ी का लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं कि चारों तरफ से चरमरा गई हुई है। किसको कहा जाए? एसपी साहब को कहा जाए, डीएसपी साहब को कहा जाए, किनको कहा जाए? एक घटना आज किसी की जान चली जाए उसके बाद छानबीन हो या उसके दोषी पकड़े जाए, उससे क्या मिलेगा? आप बताएं। जिनका पुत्र चला गया, जिनका पति चला गया, क्या उनको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। राजद क्या करने जा रही है इस विधानसभा में? राजद किन मुद्दों के साथ मैदान में? राजद इस बार के विधानसभा में सबसे पहले बेरोजगारी, सबसे पहले स्वास्थ्य, सबसे पहले देश में कुशासन के जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इन सारे मुद्दों पे जो है ना विधानसभा चुनाव लड़ेगी।